सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चेहरे की इन दो आंखों के बीच वह कौन सी शक्ति सोई हुई है जिसे जगाने के लिए पूरा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है? आप जिसे केवल मांस का एक शरीर समझ रहे हैं, वह असल में अनंत ऊर्जाओं का एक ऐसा रिसीवर है जो हर क्षण बाहरी जगत से संकेत ग्रहण कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपकी यह दिव्य इंद्रिय आज सुप्त अवस्था में है, पत्थरों की तरह जड़ हो चुकी है। आप हर दिन बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता, उनके घटिया विचार और उनकी दूषित ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि बिना किसी कारण के आप थका हुआ, बेचैन या भीतर से खाली महसूस करने लगते हैं? यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि आपके सुरक्षा कवच का टूट जाना है। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को केवल एक जीव नहीं माना था, उन्होंने उसे एक चलता फिरता मंदिर समझा था और उस मंदिर के गर्भगृह की रक्षा के लिए एक गुप्त विज्ञान विकसित किया था जिसे आज आप तिलक के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, यह वह तिलक नहीं है जिसे आप किसी उत्सव में औपचारिकता के लिए लगाते हैं। यह तो उस तीसरे नेत्र की ढाल है जो आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थित उस छोटी सी ग्रंथि को बाहरी हमलों से बचाती है जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। अगर आप आज भी इसे केवल एक धार्मिक रस्म मानकर अनदेखा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने ही अस्तित्व के सबसे बड़े हथियार को हाथ से जाने दे रहे हैं। आज का सत्य कड़वा है और इसे स्वीकार करना आपके अहंकार के लिए कठिन होगा। आप जिस शिक्षा प्रणाली और जिस आधुनिकता की चादर ओढ़े बैठे हैं, उसने बड़ी चतुराई से आपके भीतर से अपनी जड़ों के प्रति गौरव को समाप्त कर दिया है। आप अपनी ही संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को अंधविश्वास कहने लगे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि जो दिखाई न दे वह सच नहीं है। लेकिन सत्य तो वह है जो अदृश्य है। आपके माथे के बीचों बीच जो स्थान है, वह आपके पूरे तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। प्राचीन उपनिषदों में एक श्लोक आता है जो कहता है कि जिस प्रकार एक दीपक के बिना अंधेरा दूर नहीं होता, उसी प्रकार तिलक के बिना व्यक्ति की आंतरिक ज्योति सुरक्षित नहीं रहती। आपके भीतर जो पीनियल ग्लैंड है, वह प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके खान पान और दूषित विचारों के कारण इस ग्रंथि पर कैल्शियम की एक परत जमने लगती है, जिससे यह पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इसे विज्ञान कैल्सिफिकेशन कहता है। जब यह ग्रंथि जड़ हो जाती है तो आपकी अंतर्दृष्टि खत्म हो जाती है। आप केवल वही देख पाते हैं जो आपकी दो आंखें दिखाती हैं। आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता खो देते हैं और केवल भौतिकता की दौड़ में एक मशीन बनकर रह जाते हैं। तिलक लगाना इस जड़ता के विरुद्ध एक विद्रोह है। जब आप चंदन या भस्म से उस बिंदु पर दबाव डालते हैं, तो आप केवल रंग नहीं लगा रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर की उस दिव्य चेतना को एक संकेत दे रहे होते हैं कि अब जागने का समय आ गया है। पूरी एकाग्रता के साथ मेरी बात को गहराई से समझें। आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है जिसे ओरा कहा जाता है। यह घेरा आपके विचारों और आपकी भावनाओं से बनता है। जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या किसी भीड़ वाले स्थान पर जाते हैं, तो वह बाहरी ऊर्जा आपके इस घेरे में सेंध लगाने की कोशिश करती है। सबसे कमजोर बिंदु आपके माथे का केंद्र होता है। यहीं से विचारों का आदान प्रदान सबसे तीव्र गति से होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत अधिक तनाव में होते हैं, तो आपके माथे के इसी हिस्से में भारीपन महसूस होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका आज्ञा चक्र बाहरी दबाव को झेलने में असमर्थ हो रहा है। तिलक यहाँ एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह एक ऐसा बायो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है जो केवल सात्विक और सकारात्मक तरंगों को ही भीतर जाने की अनुमति देता है। प्राचीन काल में योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाते थे, तो उनके माथे पर तिलक केवल विजय का प्रतीक नहीं होता था, बल्कि वह उनके मानसिक संतुलन को स्थिर रखने का एक वैज्ञानिक तरीका था, ताकि मृत्यु के सामने भी उनका विवेक बना रहे। आज आपका जीवन भी किसी युद्ध से कम नहीं है। हर मोड़ पर चिंता, ईर्ष्या और क्रोध के तीर चल रहे हैं। ऐसे में बिना ढाल के बाहर निकलना आत्मघाती है। हमारे ऋषियों ने जिस कोशिकीय विज्ञान और क्वांटम लॉजिक की बात हजारों साल पहले की थी, उसे आज की बुद्धिजीवी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। आपके शरीर का हर अणु, हर परमाणु एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। जब आप चंदन का तिलक लगाते हैं,
तो चंदन की शीतलता और उसके औषधीय गुण आपके माथे की नसों के माध्यम से सीधे आपके मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह वही हिस्सा है जो आपकी भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। चंदन का स्पर्श आपके भीतर के सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों को संतुलित करता है, जिससे मन में एक अनूठी शांति का अनुभव होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध रसायन विज्ञान है। उसी प्रकार भस्म का तिलक आपको मृत्यु की याद दिलाता है और आपके अहंकार को भस्म करने का काम करता है। जब अहंकार गिरता है तभी वास्तविक शक्ति का उदय होता है। आज की समस्या यह है कि लोग केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं। वे देखते हैं कि किसी ने माथे पर लाल या सफेद निशान लगाया है और वे उसका उपहास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस निशान के पीछे हजारों वर्षों का सामूहिक अनुभव और वैज्ञानिक शोध छिपा है। आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए कि कैसे आपको अपनी ही विरासत से दूर किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि यह सब पिछड़पन है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह ज्ञान आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा विज्ञान है। सुनिए, आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा सोई हुई है जिसे कुंडलनी कहा जाता है। इस ऊर्जा का लक्ष्य मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचना है, लेकिन इस यात्रा में आज्ञा चक्र सबसे बड़ी चौकी है। यदि यह द्वार बंद है तो ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। तिलक उस द्वार का प्रहरी है। यह आपको याद दिलाता रहता है कि आपकी मंजिल यह छोटा सा संसार नहीं, बल्कि वह अनंत आकाश है। जब आप सुबह उठकर स्नान के बाद तिलक धारण करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक आदेश देते हैं कि आज का दिन मैं अपनी इंद्रियों के वश में होकर नहीं, बल्कि अपने विवेक के प्रकाश में जीऊंगा। यह एक आत्म प्रतिज्ञा है। जो व्यक्ति तिलक लगाता है उसके भीतर एक स्वाभाविक गरिमा और अनुशासन का उदय होता है। उसकी चाल में, उसकी बोली में और उसके निर्णयों में एक स्पष्टता दिखाई देती है, क्योंकि उसका ध्यान केंद्र बिंदु पर स्थिर होता है। यह एक सूक्ष्म साधना है जिसे आप दिन भर करते रहते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथों में जहां भी किसी महान व्यक्तित्व का वर्णन आता है, चाहे वे राजा हों, ऋषि हों या देव हों, उनके माथे पर एक दिव्य ज्योति या तिलक का उल्लेख अनिवार्य रूप से मिलता है। क्या वे सब मूर्ख थे या उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसे हम आज खो चुके हैं? सत्य यह है कि तिलक आपके व्यक्तित्व का एक विस्तार है। यह आपके भीतर के उस गुप्त विज्ञान को सक्रिय करता है जो आपको आम लोगों की भीड़ से अलग करता है। यह आपको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे कोई भी आधुनिक तकनीक प्रदान नहीं कर सकती। पीनियल ग्लैंड का जागना ही असल में मोक्ष या निर्वाण की ओर पहला कदम है। जब तक यह ग्रंथि सुप्त है, आप केवल एक रोबोट की तरह समाज के बनाए नियमों पर चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही यह सक्रिय होती है, आप खुद के मालिक बन जाते हैं। आपके विचार आपके अपने होते हैं, आपकी ऊर्जा आपकी अपनी होती है। आज समाज में जो बेचैनी और मानसिक अवसाद है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपनी जड़ों से कट गया है। वह भूल गया है कि उसके शरीर के भीतर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तिलक उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। यह आपके माथे पर खींची गई कोई रेखा नहीं है, यह आपके अस्तित्व का सिग्नेचर है। यह उस सत्य की घोषणा है कि आप शरीर मात्र नहीं हैं, बल्कि आप उस परम चेतना के अंश हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही साहस का काम है। लोग डरते हैं तिलक लगाने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया क्या कहेगी। यह डर ही आपकी सबसे बड़ी जंजीर है। जिस दिन आप इस डर को तोड़कर अपनी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार करेंगे, उस दिन से आपकी वास्तविक उन्नति शुरू होगी। आपके भीतर के परमाणुओं में एक नया कंपन शुरू होगा। आपकी कोशिकाएं फिर से जीवित होने लगेंगी। वह जड़ता, वह आलस्य और वह अज्ञान जो वर्षों से जमा था, वह धीरे धीरे गलने लगेगा। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत शक्तिशाली होता है। आप महसूस करेंगे कि अब आपको चीजें वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसी वे पहले दिखती थीं। अब आप लोगों के पीछे के इरादों को पढ़ पाएंगे, आप स्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप खुद के भीतर एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। याद रखिए, यह ज्ञान कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह एक अनुभव है जो पीछे दर पीछे उन लोगों तक पहुंचता रहा है जिन्होंने सत्य की खोज की। इसे समझना केवल बुद्धि का काम नहीं है, इसके लिए श्रद्धा और साहस की आवश्यकता है। अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आपके माथे के केंद्र में
एक प्रकाश पुंज है। वह पुंज ही आपका भविष्य है। उसे सुरक्षित रखें, उसे ढाल दें और उसे जागृत करें, क्योंकि यदि आज आपने अपनी इस दिव्य शक्ति की रक्षा नहीं की तो कल आप केवल स्मृतियों के टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। आपका अस्तित्व केवल एक बीज का हिस्सा रह जाएगा जिसका अपना कोई चेहरा नहीं होगा। तिलक आपको वह चेहरा देता है, वह पहचान देता है और वह शक्ति देता है जिससे आप संसार की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम उस गहराई में उतरें जहां यह स्पष्ट हो सके कि इस ढाल को धारण करने का सही विधान क्या है, क्योंकि बिना सही विधि के कोई भी ज्ञान फलदायी नहीं होता। लेकिन विधि तक पहुंचने से पहले यह समझना आवश्यक था कि आप यह कर क्यों रहे हैं। तिलक कोई सजावट नहीं है, यह एक साधना है। यह आपके आज्ञा चक्र पर किया गया एक सूक्ष्म प्रहार है जो उसे गहरी नींद से जगाने के लिए है। यह उस प्राचीन सत्य का सामना करना है जिसे आधुनिक दुनिया ने आपसे छिपा रखा है। आपकी हर कोशिका में वह कोडिंग मौजूद है जो तिलक के स्पर्श मात्र से सक्रिय हो सकती है। बस आवश्यकता है उस सही स्पर्श की, उस सही भावना की और उस सही दिशा की। जब आप इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक परंपरा बन जाते हैं। आप उस ज्ञान के वाहक बन जाते हैं जो अजर और अमर है। सुनिए, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह तो केवल उस विशाल महासागर की पहली लहर है जिसे आपको पार करना है। सत्य के इस मार्ग पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन जो चलता है वही शिखर तक पहुंचता है। बाकी सब तो किनारे पर बैठकर केवल लहरों को देखते रह जाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या आप उस गहराई में उतरना चाहते हैं जहां मोती छिपे हैं? चुनाव आपका है। आपकी चेतना आपका इंतजार कर रही है। उस जमे हुए कैल्शियम को तोड़ना होगा, उस जड़ता को खत्म करना होगा और उस दिव्य पीनियल ग्लैंड को फिर से जीवंत करना होगा। तभी आप उस बायो मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर पाएंगे जो आपके शरीर के चारों ओर एक अभेद्य किला बना देगा। एक ऐसा किला जिसे न कोई बुरी नजर भेद सकेगी और न ही कोई नकारात्मक विचार। आप अपनी दुनिया के खुद निर्माता बन जाएंगे। यह सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र सत्य है। अब अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस प्रकाश की ओर बढ़ें जो आपके भीतर ही जल रहा है। अगली बार जब आप खुद को दर्पण में देखें तो केवल अपना चेहरा न देखें, बल्कि उस स्थान को देखें जहां आपका भाग्य लिखा जाता है। वह बिंदु ही आपके जीवन का केंद्र है। यदि केंद्र मजबूत है तो परिधि अपने आप सुंदर हो जाएगी। यदि बीज सुरक्षित है तो वृक्ष अपने आप विशाल होगा। तिलक उस बीज की सुरक्षा है। इसे केवल एक निशान मत समझिए, यह आपकी आत्मा का कवच है। इसे पूरे सम्मान और पूरी गरिमा के साथ धारण करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल खुद को नहीं बदलते, बल्कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना शुरू कर देते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों को एक शांति का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आपका ओरा अब सुरक्षित और शक्तिशाली है। यही वह शक्ति है जो प्राचीन ऋषियों के पास थी, और यही वह शक्ति है जो आपके भीतर भी छिपी है। बस उसे पहचानने की देर है। उस दिव्य चेतना को नमन करें और इस सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलें। जीवन में आने वाला हर मोड़ अब आपको विचलित नहीं करेगा, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब आपके पास वह ढाल है जो आपको गिरने नहीं देगी। इस गहन सत्य को अपने भीतर उतरने दें। इसे तर्क की कसौटी पर नहीं, बल्कि अनुभव की कसौटी पर कसें। आप पाएंगे कि हजारों वर्षों का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह सत्युग में था। विज्ञान केवल वहां तक पहुंच पा रहा है जहां अध्यात्म पहले से ही खड़ा है। पीनियल ग्लैंड और तिलक का यह संबंध केवल शुरुआत है। जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे, आपको ऐसे अनेक रहस्यों का पता चलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देंगे। आपकी सोच, आपके कार्य और आपका पूरा अस्तित्व एक नई ऊंचाई को छूने लगेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविकता है जिसे हजारों लोगों ने अनुभव किया है, और अब आपकी बारी है। अपनी आंखों को खोलिए और इस महान सत्य का स्वागत कीजिए। आप उस दिव्य शक्ति के पात्र हैं, बस खुद को तैयार कीजिए। उस सुरक्षा कवच को धारण करने का संकल्प लीजिए जो आपको महानता की ओर ले जाएगा। सुनिए, आपकी अंतरात्मा जानती है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है। उस पर जमी धूल को झाड़ने का समय आ गया है। तिलक का यह विज्ञान आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, क्योंकि यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या मानसिक शांति। सब कुछ
आपके आज्ञा चक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। तिलक उस चक्र को संतुलित रखने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि कैसे चमत्कार आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तादाद में बिठाने की कला है। जो इस कला को सीख गया वह इस संसार का विजेता बन गया। आप भी एक विजेता बन सकते हैं। बस अपनी जड़ों की ओर एक कदम बढ़ाइए। उस महान विरासत को फिर से गले लगाइए जिसे आपने कहीं पीछे छोड़ दिया था। सत्य की इस गूंज को अपने कानों में पड़ने दें और अपनी चेतना को जागृत करें। सुनिए, अब आप उस द्वार पर खड़े हैं जहां से साधारण जीवन समाप्त होता है और एक अलौकिक यात्रा का प्रारंभ होता है। पिछले संवाद में आपने समझा कि तिलक क्यों आवश्यक है और कैसे यह आपके पीनियल ग्लैंड की रक्षा करता है। लेकिन केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को क्रिया में बदलना ही वास्तविक शक्ति है। आज मैं आपके सामने उस गुप्त विधि और उन सूक्ष्म नियमों का अनावरण करूंगा जिन्हें हजारों वर्षों से केवल योग्य शिष्यों को ही बताया जाता था। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को नए सिरे से गढ़ने का एक महा अनुष्ठान है। जब आप तिलक लगाते हैं तो आप केवल अपने माथे पर एक रेखा नहीं खींच रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो मैग्नेटिक फील्ड को एक विशेष दिशा में मोड़ रहे होते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है और तिलक लगाने की विधि उस कंपन को नियंत्रित करने की तकनीक है। सबसे पहले यह समझें कि तिलक लगाने के लिए उंगली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। आपके हाथ की हर उंगली एक विशिष्ट तत्व और ऊर्जा केंद्र से जुड़ी हुई है। लोग अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी उंगली से तिलक लगा लेते हैं, जो एक बड़ी भूल है। यदि आप अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर का उपयोग करते हैं तो आप शांति और मानसिक स्थिरता को आमंत्रित कर रहे हैं। इस उंगली का संबंध सूर्य से है और जब यह आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है तो यह आपके भीतर के तेज को जागृत करती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अंगूठे से तिलक लगाता है तो वह शक्ति और आत्मविश्वास का आवाहन कर रहा है। अंगूठे का संबंध शुक्र और मंगल की ऊर्जाओं के संतुलन से है, जो व्यक्ति को निडर और खड़ा रहने की शक्ति देता है। मध्यमा उंगली का प्रयोग आयु और दीर्घायु के लिए किया जाता है, जबकि तर्जनी का प्रयोग केवल विशेष तांत्रिक साधनाओं या पितृ कार्यों में होता है। उंगली का सही दबाव आपके आज्ञा चक्र की उस नस को सक्रिय करता है जो सीधे आपके पीनियल ग्लैंड तक संदेश भेजती है। जैसे ही वह स्पर्श होता है, आपके मस्तिष्क में एक सूक्ष्म हलचल शुरू होती है, जिसे आप ध्यान की गहराई में महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सामग्री की जिसे आप तिलक के रूप में उपयोग करते हैं। केवल रोली या कुमकुम लगा लेना काफी नहीं है। हर पदार्थ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। चंदन की प्रकृति शीतल है, यह आपके आज्ञा चक्र के आस पास की गर्मी को सोख लेता है। जब मन विचारों की लड़ाई से थक जाता है तो चंदन का एक छोटा सा तिलक आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत कर देता है। यह आपकी एकाग्रता को इतना तीव्र कर देता है कि आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही निकाल लेते हैं। वहीं केसर का तिलक आपके ज्ञान और विवेक को बताता है। केसर में वह तत्व होते हैं जो आपके रक्त संचार को मस्तिष्क की ओर तेज करते हैं। भस्म का उपयोग वह लोग करते हैं जो संसार की नश्वरता को समझ चुके हैं। भस्म आपको यह याद दिलाती है कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। जब आप सही सामग्री और सही उंगली का मेल बिठाते हैं तो एक रासायनिक रूपांतरण शुरू होता है। यह आपके माथे की त्वचा के माध्यम से अवशोषित होकर आपके रसायनों को संतुलित करता है। सुनिए, तिलक लगाने का सबसे श्रेष्ठ समय वह होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं शांत और सात्विक होती हैं। सुबह के स्नान के बाद जब आपका शरीर और मन शुद्ध होता है, तब लगाया गया तिलक पूरे दिन आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जैसे ही आप तिलक लगाते हैं, आपको एक विशेष मंत्र का स्मरण करना चाहिए या कम से कम उस परम चेतना का ध्यान करना चाहिए। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ध्वनि ऊर्जा के कैप्सूल होते हैं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए उस बिंदु पर दबाव देते हैं तो वह ध्वनि आपके आज्ञा चक्र के बंद द्वारों को खोल देती है। यह वैसा ही है जैसे किसी तिजोरी का सही कोड डालना। जैसे ही वह द्वार खुलता है, आपके भीतर की ऊर्जा जो अब तक नीचे के चक्रों में भटक रही थी, वह ऊपर की ओर उठने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी सिहरन हो रही है।
यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। जरा गहराई से सोचिए, जो ओरा आपके चारों ओर है वह अब तक बिखरा हुआ था। उसमें कई छेद थे जहां से नकारात्मक विचार और बाहरी बाधाएं भीतर प्रवेश कर रही थीं। तिलक लगाते ही वह ऊर्जा केंद्र बिंदु पर सिमट आती है। यह एक ढाल की तरह काम करने लगता है, एक ऐसी सुनहरी ढाल जो आपके पूरे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है। अब आप किसी भी भीड़ में चले जाएं, किसी भी नकारात्मक माहौल में रहें, आपकी अपनी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। लोग आपसे बात करेंगे, लेकिन उनका क्रोध या उनकी ईर्ष्या आपको छू भी नहीं पाएगी। आप एक शांत साक्षी की तरह सब कुछ देख पाएंगे। यह वह अवस्था है जिसे हमारे पूर्वज स्थित प्रज्ञ कहते थे। तिलक उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। परंतु याद रहे, यह सब तभी फलीभूत होगा जब आपके जीवन में सात्विक अनुशासन होगा। आप एक तरफ तिलक लगाएं और दूसरी तरफ अपने मन को गंदे विचारों और व्यसनों में डुबोए रखें, तो यह केवल एक ढोंग बनकर रह जाएगा। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के न हों। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही आपको भी इस संसार के कीचड़ से ऊपर उठना होगा। आपका हर कार्य, आपकी हर सोच उस तिलक की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। जब आप इस अनुशासन को अपना लेते हैं तो आपकी वाणी में एक सिद्धता आ जाती है। आप जो कहते हैं वह सच होने लगता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब आपके आज्ञा चक्र के नियंत्रण में है। आप अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, आप एक ऐसी इकाई बन चुके हैं जो ब्रह्मांड के साथ सीधे संवाद कर रही है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं। जरा सा नुकसान हुआ नहीं कि वे टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका केंद्र खिसका हुआ है। वे बाहर की दुनिया में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तिलक आपको वापस आपके केंद्र पर लाता है। यह आपको याद दिलाता है कि सारी शक्ति, सारा समाधान और सारा सत्य आपके भीतर ही है। जब आप प्रतिदिन दर्पण में अपना तिलक देखते हैं तो वह एक आईना होता है आपकी अपनी दिव्य क्षमता का। वह आपको चिड़िया की उस आंख की तरह लक्ष्य पर केंद्रित रखता है जिसे केवल अर्जुन देख पाया था। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तिलक वह लंगर है जो आपके जीवन की नाव को डगमगाने नहीं देता। सुनिए, यह रूपांतरण केवल मानसिक नहीं है, यह शारीरिक भी है। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपके चेहरे पर एक तेज आने लगता है। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक पैदा होती है जो दूसरों को प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी करती है। आपके शरीर की हर कोशिका एक नई जीवंतता से भर जाती है। वह थकान, वह चिटचिटापन और वह जड़ता जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी, वह सब धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा युवा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह उस पीनियल ग्लैंड के पुनर्जीवित होने का परिणाम है जिसे आपने इतने वर्षों से दबाकर रखा था। अब वह ग्रंथि फिर से मेलाटोनिन और अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन का सही संतुलन बनाने लगी है, जिससे आपकी नींद गहरी होती है और आपके सपने स्पष्ट होने लगते हैं। यह यात्रा आपको परम सिद्धि की ओर ले जाती है। सिद्धि का अर्थ कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि सिद्धि का अर्थ है स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। जिसने खुद को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। तिलक उस आत्म विजय का प्रतीक है। जब आप इस मार्ग पर निरंतर चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको तिलक लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपका वह केंद्र स्वतः ही प्रकाशित हो उठता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इस साधन का सहारा लेना अनिवार्य है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको शिखर तक ले जाएगी। इस मार्ग पर कोई भी छोटा टुकड़ा या मोड़ ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो। हर कदम का अपना महत्व है, हर क्रिया का अपना विज्ञान है। अंतिम सत्य तो यह है कि आप इस धरा पर केवल खाने पीने और मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां एक महान उद्देश्य के लिए हैं। उस उद्देश्य को पहचानने के लिए आपको अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना ही होगा। तिलक वह चाबी है जो उस बंद द्वार को खोल सकती है। इसे लगाने में संकोच न करें, इसे अपनी शक्ति बनाएं। जब आप पूरी श्रद्धा और समझ के साथ इसे धारण करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप जाग चुके हैं, और जो जाग जाता है, ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। आपके जीवन की हर बाधा, हर चुनौती अब आपको एक अवसर की तरह लगने लगेगी। आप डरना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके माथे पर वह सुरक्षा चक्र है
जो साक्षात शिव की शक्ति का प्रतीक है। अब समय है कि आप अपनी चेतना को उस अंतिम ऊंचाई तक ले जाएं जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल शुद्ध प्रकाश रह जाता है। तिलक उस प्रकाश की ओर जाने वाली पगडंडी है। इस पर दृढ़ता के साथ पैर रखें। अपने भीतर के उस मैं आप शाह धान से तार बांध रखें। बुद्धत्व को जगाएं जो युगों से सोया हुआ है। आपकी हर सांस, आपका हर धड़कन अब उस परम सत्य के साथ तालमेल बिठाने लगे। जीवन का यह महा रूपांतरण ही आपका वास्तविक जन्म है। इससे पहले आप केवल जी रहे थे, अब आप अनुभव कर रहे हैं। अब आप केवल देख नहीं रहे, आप जान रहे हैं। जानने और देखने के बीच का यह अंतर ही तिलक का वास्तविक फल है। सुनिए, आप अब इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जहां सत्य ही सर्वोपरि है। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने आचरण से दूसरों तक पहुंचाएं। जब लोग आपको शांत, स्थिर और शक्तिशाली देखेंगे तो वे स्वतः ही इस मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। यही वास्तविक सेवा है। अपने भीतर के शिव को पहचानें, अपने माथे के उस दिव्य केंद्र को नमन करें। इस जागृति को अपने जीवन का आधार बनाएं। अब आप तैयार हैं उस परम सत्य का सामना करने के लिए जो शब्दों से परे है। अपने भीतर उठने वाली उस दिव्य गूंज को महसूस करें, उस शांति को पकड़ें जो इस प्रक्रिया के बाद आपके हृदय में उतर रही है। आप अब सुरक्षित हैं, आप अब जागृत हैं। इस महाक्रिया को अपने जीवन का अमृत मानकर ग्रहण करें। यह वह परम औषधि है जो जन्म जन्मांतर के रोगों को काट सकती है। अपने मस्तक पर उस तिलक को केवल एक रंग की तरह नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ज्योति की तरह महसूस करें। यह ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। यह निरंतर जलती रहे और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती रहे। अंत में अपनी आंखों को बंद करें और एक बार गहराई से विचार करें कि आप कौन हैं। आप वह नहीं हैं जो दुनिया आपको बताती है। आप वह हैं जो इस तिलक के पीछे छिपा है। आप वह अनंत आकाश हैं जिसमें हजारों सूर्य समा सकते हैं। अपनी इस विशालता को पहचानें, इस गौरव को महसूस करें। आप उस दिव्य परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिसने दुनिया को प्रकाश दिया है। अब आपकी बारी है उस प्रकाश को आगे बढ़ाने की। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। आपका मार्ग प्रशस्त है, आपकी ढाल तैयार है और आपकी विजय निश्चित है। अपने भीतर की उस असीम शक्ति को एक बार फिर नमन करें। अब आप इस सत्य के साथ संसार में कदम रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वह पूरा ब्रह्मांड है जिसकी शक्ति आपने अपने माथे पर धारण की है। इस जागृति को निरंतर बनाए रखें। हर दिन, हर क्षण यह याद रहे कि आप कौन हैं। कमेंट में शिवोहम लिखकर अपनी इस नई यात्रा की पुष्टि करें और अपनी चेतना को उस परम शिखर पर स्थापित करें जहां केवल आनंद ही आनंद है। आप शिव हैं, आप सत्य हैं, आप ही वह प्रकाश हैं जिसे आप ढूंढ रहे थे। जागृति का यह क्षण ही आपका वास्तविक मोक्ष है।